अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने खलीफा यानी इंसान की तख्लीक का फैसला किया तो फरिश्तों ने इस मौका पर अर्ज की कि ऐ रब्बे कायनात, ये ज़मीन में फसाद और खून खराबा पैदा करेगा। जिस पर अल्लाह ताला का इरशाद हुआ कि जो बात मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और जब जनाबे आदम के पैकरे खाकी में रूह फूंकी गई तो तमाम आसमानी मखलूक को हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो, जो कि तमाम मखलूक ने हुक्म की तामील की। लेकिन इब्लीस जो कि जिन्नों की नस्ल में से था और अपनी इंतहाई इबादत की वजह से अल्लाह का मुकर्रब ठहर चुका था, इसने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मिट्टी से बना है जबकि मेरी तख्लीक आग से की गई है, सो मैं इस मिट्टी के पुतले से अफजल हूँ और इसको सजदा नहीं करूँगा। जिसके बाद ये रांदा दरगाह ठहरा। मगर इस लईन ने इस वक्त भी अपने खुदा को ये चैलेंज करने की हमाकत की कि मैं इसको यानी इंसान को सीधे रास्ते से भटका दूंगा। जिसके बाद इरशाद हुआ कि जो मेरे बंदे हैं वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस लाइन पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। तख्लीके कायनात से पहले हर आलम हर सू बस अल्लाह पाक का नूर ही था। ज़ाते बारी ताला ने अपने नूर से कुछ हिस्सा जुदा फरमाया और फिर इस जुदाशुदा नूर के मजीद दो हिस्से फरमाए। एक हिस्से में खालिस नूर रखा जबकि दूसरे हिस्से में कसाफत की अमेज़श फरमाई। पहले हिस्से यानी खालिस नूर को अरवाह मुकद्दसा, मलाइका, तबकाते अर्ज़ो समावात के लिए मखसूस फरमाया। सबसे पहले नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका को तख्लीक फरमाया गया। इसके बाद लौह कलम, अकल और बाकी कुल इजसाम की रूहों को तख्लीक फरमाया गया। फिर कसाफत वाले नूर को मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक में खालिस जुज़्वे नूर था जिससे कौम जिन की तख्लीक अमल में आई। क्योंकि खालिस जुज़्वे नूर वाले हिस्से में नार यानी आग का अंसर गालिब था, इसलिए सरकशी और नाफरमानी जिन्नात की फितरत में शामिल है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कौम जिन में सबसे पहले तारानूस नामी जिन को तख्लीक किया गया। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अब्बुल बशर कहा जाता है, इसी तरह तारानूस को अब्बुल जिन कहा जाता है। तारानूस की तख्लीक इब्लीस की तख्लीक से कमो बेश 1,40,000 साल कबल हुई। ज़ाते बारी ताला ने इन्हें शरीयत और अहकामात से नवाजा। दोस्तों, मुझे कोई मुस्तनद हवाला तो नहीं मिला जिसमें इनकी ज़ौजा का नाम या तख्लीक मालूम हो सके। अलबत्ता एक किताब में ये ज़रूर मिला है कि इन्हें रूए ज़मीन पर एक जिन से मुखालिफ कोई 300 साल बाद नजर आई, जिससे इनकी शादी हुई और नस्ल बढ़ती रही। इनके यहाँ औलाद की मौत नहीं होती थी और यूं इनकी कौम कसीर तादाद में बढ़ती चली गई। फिर रफ्ता रफ्ता इनकी सरकश फितरत नारियत रंग लाई और ये कौम सरकशी पर उतर आई। इनकी बदअमालियों के सबब तख्लीक के 36,000 साल बाद कसीर तादाद अजाब मौत की नजर कर दी गई। अब रूए जमीन पर कहीं कहीं नेक बस्तियां बाकी थीं। जब इनकी आबादी बढ़ी तो इनकी सरकशी भी बढ़ना शुरू हो गई। इन्हीं नेक बस्तियों में से चलपानीस नामी आबिद और परहेजगार जिनको इनकी रहनुमाई के लिए मुंतखब किया गया, जिन्होंने बहुक्म खुदा इनकी रहनुमाई की भागदौड़ संभाली। मगर जिसकी फितरत में ही सरकशी हो वो राह रास्त पर कभी नहीं आ सकते। चिलपानीस भी अपनी कौम से इंतहाई बेजार थे। कौम की बदअमालियों ने अजाब खुदावंदी को दावत दी और यूं ये सब भी फना कर दिए गए। चिलपानीस के बाद इस उजड़ी हुई कौम में एक नेक और पारसा जिन बलीका पैदा हुए। चिलपानीस की इस उजड़ी हुई कौम में एक निहायत पारसा जिन थे जिनका नाम था बलीका, जो बहुत आबिद और जाहिद थे, कौम की बदअमालियों पर रोते थे। कुदरत ने इनका इंतखाब फरमाया। इन्हें अहकाम इलाही पहुंचाने के साथ साथ बादशाहत भी अता की गई। जिन्नात की दुनिया में बलीका का दौर इंतहाई अच्छा दौर कहा जा सकता है। 36,000 साल तक इन्होंने अपनी कौम की रहनुमाई की। कौम फिर बदअमालियों की तरफ लौटी तो अजाब खुदावंदी ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। नाज़रीन इकराम, इसी दौर में इब्लीस के वालिद और वालदा की पैदाइश हुई। इब्लीस के बाप का नाम चलीपा था, चेहरा ऐसे जैसे बब्बर शेर का। कौम ने इन्हें शाशीन का लक़ब दिया था, मतलब दिल दहला देने वाला। कौमी हैसियत की मुनासबत से इन्हें अब्बुल गवी भी कहा जाता था। इब्लीस की वालदा का नाम निबलीस था, जो कि कौम जिन्नात की सबसे ताकतवर मादा थी, जो कि कई सौ जिन्नों का बैक वक्त मुकाबला कर सकती थी। इसके चेहरे की साख जैसे मादा भेड़िए का चेहरा होता है। इन दोनों के बारे में कौम में ये मशहूर था कि जिस कौम में चलीपा और नबलीस हों वो कभी नहीं हार सकती और कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। इस कौम की तबाही और बर्बादी के आखिरी सालों में इब्लीस यानी अज़ाज़ील की चलीपा और इब्लीस की यहाँ पैदाइश हुई। इसी दौरान ये कौम इस हद तक नाफरमानियों में गिर गई कि आसमान लर्ज उठा। बयां होता है कि ये जिन्नात आसमान तक, बाज के नजदीक दूसरे आसमान, बाज के नजदीक तीसरे आसमान तक पहुंच जाते थे और फरिश्तों के लिए बाइस से तकलीफ बनते थे। तब ज़ाते बारी ताला ने फरिश्तों की फौज को इनको कत्ल करने के लिए भेजा कि अहद और अहकाम से गद्दारी करने वालों को इबरत बना दिया जाए।
ملائکہ کی فوج روئے زمین پر آئی تو پہلے تو قوم جنات نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، چونکہ یہ ملائکہ تھے اس لیے جنات ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بہت ساری قوم قتل ہوئی، کچھ چھپ گئے اور چھوٹی عمر والوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل یعنی ابلیس بھی شامل تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ عزازیل یعنی ابلیس کی عمر اس عذاب کے وقت 282 سال تھی۔ اگر 282 سال کی عمر کو دیکھا جائے تو تعجب ہوتا ہے، مگر جب گزرنے والے ادوار کا ان سے موازنہ کیا جائے تو یقیناً یہ ابلیس کا کم عمری کا دور تھا، اس حساب سے یہ بچہ ہی تصور کیا جائے گا۔ خیر دوستو، ملائکہ نے اسے تمام تعلیم سکھائی، آسمانی راز، علوم اور ادب و آداب بھی سکھائے۔ یہ ایک مصلحت تھی کہ یہ بہت جلد سیکھتا رہا، سیکھنے اور عبادت کرنے کے علاوہ اسے کوئی کام نہ تھا، یہاں تک کہ اتنا مگن ہو کے سیکھا کہ فرشتے اس کی قابلیت، اس کی عبادت گزاری پر رشک کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوتا گیا۔ فرشتے اس کے ساتھ رہنے کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ پہلے آسمان پر ابلیس کا نام عابد مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتے اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے بغیر حکم ربی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک نہیں جا سکتے۔ اول تو فرشتوں میں خواہش نفس کا مادہ نہیں، پھر وہ حکم الہی کے پابند ہیں، لیکن ابلیس اپنے زہد و تقوی، علم و فضل کی بنا پر دوسرے آسمان تک پہنچ گیا۔ یہاں بھی اس نے اپنی عبادت، ریاضت، علم و مہارت کی شہرت پائی اور ان کو درس دیتا رہا۔ دوسرے آسمان پر ابلیس زاہد کے نام سے مشہور ہوا، پھر تیسرے آسمان تک پہنچا، یہاں بھی فرشتوں کو درس و تدریس کرتا رہا۔ تیسرے آسمان پر ابلیس نے بلال کے نام سے شہرت پائی۔ چوتھے آسمان پر ابلیس پہنچا تو یہاں اس کی ملاقات بہت ساری ارواح مقدسہ سے ہوئی، یہاں بھی اس کے علم و فضل کے چرچے تھے۔ چوتھے آسمان پر والی کے نام سے مشہور ہوا، پھر حکم ہوا کہ چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان پر چلے جاؤ، یہاں اپنے علم و فضل، ریاضت و اطاعت کی وجہ سے تقی کے نام سے مشہور ہوا۔ چھٹے آسمان پر پہلے ہی اس کے علم و فضل کے چرچے تھے، یہاں بھی یہ ملائکہ کو درس دیتا رہا اور ان کا استاد ٹھہرا۔ چھٹے آسمان پر اسے قبازان کے نام سے شہرت ملی، لیکن باقی آسمانوں کی نسبت چھٹے آسمان پر ابلیس کا قیام کم رہا۔ ناظرین اکرام، ساتوں آسمانوں پر ابلیس بقائے نور میں رہا اور اسے 7 آسمانوں کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی، یہاں اس نے فرشتوں کے استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ اور کم و بیش 30,000 سال یہ مقربین کا استاد رہا۔ اس کے بعد اسے حکم ہوا کہ رضوان جو کہ جنت کا داروغہ ہے، اس کی معاونت کرو اور اہل جنت کو اپنے علم و فضل سے بہرہ ور کرو۔ جنت میں بھی اس نے اپنے علم و فضل کے دریا بہائے اور داروغہ جنت رضوان کو بھی اپنے علم سے سیراب کیا۔ بعض روایات کے مطابق ابلیس 40,000 تک فرض خزانچی انجام دیتا رہا۔ اس دوران ابلیس کے من میں اپنی قوم کا سربراہ بننے، انہیں راہ راست پر لانے کی خواہش جاگی، مگر یہ بغیر حکم خداوندی ممکن نہ تھا۔ پھر جنت سے دوری بھی ابلیس کے لیے جان لیوا تھی۔ ابلیس نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ میرے رب، آپ نے میری دلی مراد بخشی، مجھے اتنی طاقت اور ہمت دے کہ میں زمین پر ہر ذرے کو تیرا مطیع اور فرما بردار کر سکوں۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی، ابلیس کو طاقت دے دی گئی، لیکن ابلیس نے اپنی قوم میں جانے سے پہلے اپنے نائب کو بھیجنے کا منصوبہ بنایا جو کہ اس کی راہیں ہموار کر سکے۔ سب سے پہلے سہلو تلیس بن بلاہت نامی جن کو قوم میں بطور نائب بھیجا، مگر یہ جن واپس نہ پلٹا۔ دوسرا نائب بھیجا گیا، وہ بھی نہ پلٹا۔ یکے بعد دیگرے ابلیس نے 5 نائب بھیجے، مگر کوئی بھی واپس نہ آیا۔ آخر اس نے آصف بن یاسف نامی چلاک جن کو نائب بنا کر بھیجا تاکہ وہ باقی 5 جنوں کی بھی خبر لے۔ یہ جن بھی بہت عرصہ تک نہ پلٹا تو ابلیس کو فکر لاحق ہوئی۔ آخر کار آصف بن یاسف پریشان حال واپس آیا اور بتایا کہ اپنی قوم ہدایت سننا ہی نہیں چاہتی، انہوں نے تمہارے 5 نائبین کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے کہ تم جن ہو کر فرشتوں سے جا ملے ہو۔ یہ سن کر ابلیس مشتعل ہو گیا اور اس نے فرشتوں کی فوج سے کہا کہ تمام بردمال جنوں کو چن چن کے موت کے گھاٹ اتار دو۔ اگر کوئی متقی پرہیزگار نظر آئے تو احترام کے ساتھ میرے پاس لے آؤ، اگر کوئی شریعت پر چلنے کا عہد کرے تب بھی اسے نہ مارنا اور میرے پاس لے آنا۔ فرشتوں نے ایسا ہی کیا، بد کرداروں کو چن چن کے مارا گیا اور روئے زمین پر برائی کا خاتمہ ہو گیا۔ بچے کھچے جنات کے ساتھ ابلیس درس و تبلیغ میں مشغول ہو گیا۔ ذات باری تعالیٰ نے جنت، دوزخ، 7 آسمانوں سب کی باغ دوڑ ابلیس کے ہاتھ میں دے دی۔ ناظرین اکرام، یہ وہ دور ہے جب ابلیس نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، کیونکہ جب جی آتا آسمان پر چلا جاتا، جب جی چاہتا زمین کے کسی کونے میں۔ بیان ہوتا ہے کہ زمین کے چپے چپے پر عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ معزز ناظرین، ان دنوں اس کے ذہن میں یہ خیال آنا شروع ہوئے کہ اب میرے پاس اتنی طاقت ہے
कि अगर नौजुबिल्ला अल्लाह ताला दस्तबरदार हो जाए तो मैं मतलकल अनान बन जाऊं, क्योंकि अब मैं कमज़ोर नहीं हूं, मेरे पास बहुत ताकत है। कभी इसे ख्याल आता कि फरिश्तों को अपना हमनवा बनाकर अल्लाह ताला से बगावत करूं, लेकिन बाद में खुद इब्लीस अपने ख्यालात पर लान तान करता कि जो ताकत दे सकता है वो वापस भी ले सकता है। इसने चंद एक फरिश्तों से दबे लफ्जों इजहार किया, राय जानना चाहिए, मगर फरिश्तों ने इनकार किया कि हुक्म रब्बी मंशाए रब्बी के खिलाफ वो मजाल नहीं रखते। इसके बाद वक्त गुजरता गया, निज़ाम वैसे ही चलता रहा। फिर वो वक्त आया जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। बयां होता है कि जिब्राईल अमीन आलमे वजूद में आते ही सजदे में गिर गए। 30,000 साल तवील सजदा किया, तब सर उठाया और सर उठाते ही पूछा, ऐ मेरे परवरदिगार, जैसे मैंने तेरी इबादत में तवील सजदा किया है, ऐसी कोई मिसाल होगी तेरी मखलूक में? जवाब मिला, ए जिब्राईल अमीन, तुम्हारी अपनी नज़र में अपनी तवील इबादत की अहमियत ज़्यादा होगी, मगर मैं आखिरी वक्त में एक ग्रोह उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा फरमाऊंगा, जिसकी 2 रकत नमाज तुम्हारे इस 30,000 साला सजदे से कहीं ज्यादा मुमताज होगी। न सिर्फ ये बल्कि मैं इसका अजर सवाब इस सजदे से कई 100 गुना बढ़ाकर अता करूंगा। खैर दोस्तों, इब्लीस ने एक रोज देखा कि लोहे महफूज पर आसमानी जुबान में ये तहरीर लिखी हुई है कि हमारा एक बंदा जिसे हम अनवाओ इक़साम की नेमतों से मालामाल करेंगे, इसे जमीन से आसमान पर पहुंचा देंगे, आसमान से फिर इसे जन्नत में ले जाएंगे, इसके बाद इसे एक खास काम पर मामूर करेंगे, लेकिन वो इनकार कर देगा और बगावत पर आमादा हो जाएगा। इब्लीस को ये पढ़कर सख्त ताज्जुब और हैरत हुई कि ऐसा कौन बदनसीब होगा। इब्लीस दोबारा सजदे में चला गया, सजदे से सर उठा के देखा। इस इबारत के साथ फसी अरबी में ये इबारत भी तहरीर थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इब्लीस फौरन भागता हुआ बारगाह इलाही में हाजिर हुआ और पूछा, ये शैतानिर रजीम मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगनी चाहिए? इरशाद हुआ, है एक जो नाफरमानी करेगा और मरदूद हो जाएगा। इब्लीस ने ज़ाते बारी ताला से अर्ज की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वो मलून दिखा दे ताकि मैं इसे अभी से जहन्नम रसीद कर दूं। जवाब मिला, बहुत जल्द तू इसे देख लेगा। मोहतरम नाज़रीन, ये जहन में रखें कि इब्लीस का इस वाक़े तक नाम अज़ाज़ील है। इब्लीस इस वाक़े के बाद बहुत अरसा तक शशो पंज में रहा कि कौन ऐसा हो सकता है। कभी इसे ख्याल आता है कि शायद ऐसा मैं ही हूँ, अगर मैं हुआ तो क्या होगा। इस ख्याल से इब्लीस ने फरिश्तों को अपना हम ख्याल बनाने की कोशिश की, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। अब इब्लीस के साथ एक अजीब मामला शुरू हो गया। जब ये सजदे से सर उठाता तो सजदे वाली जगह पर लानतुल्लाहि अलल इब्लीस लिखा हुआ नजर आता, मगर वो इस बात से बेखबर था कि वो अपने ऊपर ही लानत भेज रहा है। ये वो दौर है जब ज़ाते बारी ताला ने फरिश्तों से अपने नाइब का जिक्र फरमाया। फरिश्तों ने अर्ज की कि ज़ाते बारी ताला वो जमीन में फसाद फैलाएगा, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इब्लीस ने एक मरतबा फिर इस ख्याल से फरिश्तों को हमनवा बनाने की कोशिश की कि अगर मैंने बगावत की तो कोई ना कोई हमनवा हम ख्याल जरूर होना चाहिए, मगर तमाम फरिश्तों ने एक जुबान होकर कहा कि वो हुक्म इलाही के सामने ऐसा करने की जुर्रत नहीं रखते। इब्लीस इस जवाब से बहुत मगमूम हुआ, मगर मशीयत रब्बी थी। इब्लीस की इस हरकत के बावजूद कोई नोटिस नहीं लिया गया। मामलात इसी तरह चलते रहे। अब वक्त आया तख्लीक आदम का। लेकिन दोस्तों, वीडियो चूंकि काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए आप लोगों के कीमती वक्त की अहमियत को समझते हुए आज इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अगर आपको यहाँ तक हमारी काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इसी वीडियो के दूसरे हिस्से के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।